नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं रहमान सैफ़ी और पहुंचा हूं वापस से ईडीएमसी। आप देख रहे हैं जिस तरह से आज जो खबर बनाने का जो बात है वो बहुत ज़रूरी है। शाहदरा नॉर्थ जोन में प्रदर्शन के माध्यम से जो धरना रखा हुआ है, सारी यूनियन ने मिलकर जो रखा है, इसके माध्यम से आज शाहदरा नॉर्थ जोन में एक भारी पैमाने पर, मतलब आप में संख्या शायद गिनती में नहीं आ रही है, तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने प्रदर्शन किया, पूरा नॉर्थ जोन बंद करवाया है। ऊटवाल जी हैं मेरे साथ यहाँ पर, बात इसलिए करने आया हूँ। ऊटवाल जी, आपकी यूनियन के नेतृत्व में, आपके संगठन के नेतृत्व में इतना बड़ा विशाल प्रदर्शन हो रहा है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। 28 दिन हमने देखा है ये, लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं निकला कर्मचारियों के लिए। क्या आपकी बार कर्मचारियों के लिए लेने की उम्मीद है, या कर्मचारियों को क्या उम्मीद आपसे लगानी चाहिए इस टाइम? देखिए, जो 28 दिन का आंदोलन चला था उसमें शासन प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक के हमें गुमराह कर दिया। गुमराह इसलिए कहूँगा क्योंकि सैटरडे और संडे को भी ऑफिस खुला था जब ऑर्डर बन रहे थे, और बोर्ड भी सैटरडे संडे में पहली बार इतिहास के अंदर, जब से निगम बना होगा, सैटरडे संडे को पहली बार बोर्ड बैठा था, जिसमें 3 शाहदरा नॉर्थ के पक्के किए गए थे, 3 शाहदरा साउथ के। तो हमने सोचा कि भाई अब जब काम शुरू हो ही गया है तो हमें भी इनकी बात माननी चाहिए। लेकिन हमें क्या पता था कि ये लोग हमसे झूठ बोल रहे हैं। 3 तो पक्के किए, लेकिन उसके बाद आज तक एक सिंगल वन कर्मचारी भी पक्का नहीं किया। इसलिए इस बार हम सचेत रूप से हैं, जब तक पक्के होने शुरू नहीं होंगे कर्मचारी, जब तक हम अपनी हड़ताल को वापस नहीं लेंगे। ऊटवाल जी, कुछ लोगों का कहना था जब ये धरना यहाँ पर रखा गया था, धरने का 5वां-6वां दिन है, शायद 7वां दिन है लगभग यहाँ पे, कुछ लोगों का कहना था कि कर्मचारी इकट्ठा नहीं होगा, लेकिन देखा जा रहा है कर्मचारी का जन सैलाब बराबर धरने के पीछे चलता चला आ रहा है। अभी और कितनी उम्मीद है, कहाँ तक ये आग फैलने वाली है प्रदर्शन की? देखिए, प्रदर्शन की आग उग्र रूप लेने जा रही है। जैसा आज प्रदर्शन शाहदरा नॉर्थ में किया, वो आपने देखा, आपके चैनल के माध्यम से भी सब लोगों ने देखा है। अब हमारा जो अगला टारगेट है, कल 26 जनवरी है, कल हम यहाँ झंडा फहराएंगे, और परसों से हमारी टुकड़ियाँ सबसे पहले सीबीडी ग्राउंड, जहाँ से प्राइवेट टिप्पर और ये गाड़ियाँ निकलती है कूड़ा उठाने की, उस पर शिकंजा कसेंगे। फिर आरा डिपो झिलमिल, वहाँ पर हम तालाबंदी करेंगे और किसी गाड़ी को बाहर नहीं निकलने देंगे, कोई काम नहीं होने देंगे। एक सवाल और है बहुत ज़रूरी। देखा जा रहा है काफ़ी सारी यूनियन जो समर्थन नहीं कर रही थी, इन दिनों देखा जा रहा है धरने के 7वें दिन कि बाकी यूनियन भी समर्थन करने पहुंच रही है। दिल्ली की लगभग काफ़ी सारी यूनियनों समर्थन है, उनकी समर्थन करने के बाद धरने को किस तरह की ताकत का रूप मिलने वाला है? देखिए, ऐसा होता है, ये सारे संगठन जो मिले हैं आज, और उसके लिए एक अच्छी पहल चल रही है। कारण क्या होता है कि हर संगठन के अपने वर्कर होते हैं साइडों पर, तो कहीं ना कहीं फूड प्रस्तुति अफसरों ने हमारे साथ कर दी चुनाव कराकर। तो वो एक भ्रमित करते थे लोग कि यार किसका प्रोग्राम है, ऊंटवाल का है, हमारा नहीं है। लेकिन अब सारे एक प्लेटफॉर्म पर हैं, क्योंकि कर्मचारियों में एक संदेश भी गया है। कर्मचारी ये कहते थे पहले नेता तो एक हो जाएं, हाँ अब नेता एक हो गए भाई, अब तो आप आओ। नेता एक होने पर मेरे पास बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं, सवाल किए हैं मुझसे, वही सवाल जो मुझसे करते हैं वो मैं आप लोगों से करता हूँ। तो उसमें कुछ लोगों ने एक सवाल किया है कि जय भगवान चारण जी की दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन का अभी तक समर्थन प्राप्त नहीं हुआ आपके धरने को। कितनी सच्चाई है इस बात में, या ऐसी गलत बात है? देखिए, मेरी जय भगवान जी से बात हुई थी, उस दिन मीटिंग थी। मैंने कहा भाई साहब, इसमें सैलरी का मामला को छोड़कर बैठक जब ले रहे थे वो, तो उन्होंने आश्वासन दिया मुझे, कह रहा ऊंटवाल भाई हम तुम्हारे साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मिलेंगे। लेकिन किसी कारणवश वो मेरे ख्याल से दिल्ली में नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है, जो जानकारी मिली है, मैंने फ़ोन कराया था, तो वो दिल्ली में नहीं है। आएंगे तो वो भी समाज से बाहर थोड़ी हो जाएंगे। तो ये बड़ी बात है, जो जानकारी थी, ज़रूरी थी, आप लोगों ने मुझे कमेंट में पूछी थी, मैंने अब आप तक पहुंचाई है। और मैं एक ज़रूरी बात हो रहा है, युवा वर्ग कर्मचारी से ज़रूर बात करता चलूँगा। रिंकू भाई मेरे साथ हैं यहाँ पर, हमेशा आप देखते हैं सोशल मीडिया साइट्स पर एक्टिव रहते हैं। रिंकू भाई, आपसे भी यही बात जानना चाहूँगा, किस तरह से देख रहे हैं आंदोलन को? युवा वर्ग काफ़ी तेज़ी के साथ जुड़ रहा है आंदोलन के साथ, क्या मिलने वाला है कर्मचारियों को, क्योंकि आप भी एक कर्मचारी हैं? देखिए, सैलरी का हमारा मुद्दा नहीं है, और ये जो इतना भी प्रदर्शन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, ये आदरणीय आर ऊटवाल जी के नेतृत्व में चल रहा है। और इस बार सारे हमारे भाइयों ने और निगम के जितने भी हमारे नेता हैं, सारे भाइयों ने, यूनियन ने एक ही फैसला लिया है कि जब तक हमारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जाएगा, जब तक हड़ताल ख़त्म नहीं होगी, और धरना जारी रहेगा हमारा। तो देखिए, ये युवा वर्ग की जो बात है, जो उसकी सोच है, वो आपके सामने है। मैं रोहतास शिलेलान जी की बात करता हुआ चलूँगा, क्योंकि शाहदरा साउथ जोन के अध्यक्ष हैं एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के, जिसकी यूनियन के तले आज ये प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है। रोहतास भाई, मैं आपसे भी यही बात पूछना चाहूँगा, जिस तरह से जोन की जिम्मेवारी आपके पास है, जोन में सारे वार्ड आते हैं, क्योंकि मुख्य जो पद होता है वो जोन के अध्यक्ष का होता है। आज लगभग सारे वार्डों में काम बंद, हड़ताल का बिगुल बज चुका है और बज भी रहा है, बराबर कर्मचारी प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। अभी और किस तरह का ग्रुप लेने की उम्मीद है प्रदर्शन को? एक ये मैं आपको बता दूँ सेठ साहब,
ये आगे चल के बहुत बड़ा रूप लेगी। ऐसा अभी जैसे कहते हैं ना पीछे कि हमें 15 दिन की हड़ताल है, ऐसे वैसा हो गया वैसे, उससे भी ज़्यादा बड़ा रूप लेने वाली है। क्योंकि अब ऐसा है कि जब एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन ने बिगुल बजाया है, उस बिगुल के नेतृत्व में जितनी भी यूनियन थी हमारी सब एकत्रित हो गई है हमारे साथ मिल चुकी है। और समाज, मैं तो कहूँगा समाज, यूनियन नहीं कहूँगा, समाज पूरा इस जागरूक हो चुका है। समाज जब जागरूक होता ना तो एक विशाल तरह का ना वो आता है भूचाल। तो दिल्ली में एक भूचाल आ चुका है। तो अब ये निगम ना अपनी कमर कस ले कि अब वो दिन दूर नहीं है जो कि जब हम यहाँ पर दिल्ली में हाहाकार मचाएंगे। दिल्ली में हाहाकार शायद बज रहा है। मैं देख रहा हूँ साउथ एमसीडी हो या नॉर्थ एमसीडी हो या हमारी ईडीएमसी हो, वहाँ पर कर्मचारियों का जो है इस जन सैलाब से भूचाल आने की पूरी उम्मीद है। प्रशासन को वाकई में कमर कसनी चाहिए। मैं आपसे भी ये बात पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी रोहताज भाई ने कहा कि एक भूचाल बिल्कुल आने वाला है, कर्मचारियों की मांगें शायद पूरी होने वाली हैं, क्या लग रहा है आपको अपने नेतृत्व से? मैं राजवीर सिंह चावरिया ऑल म्यूनसिपल स्टाफ यूनियन से हूँ, दिल्ली प्रदेश वाइस प्रेसिडेंट। हम लोगों ने और तकरीबन जो पूर्वी दिल्ली में यूनियंस है, ऑल दिल्ली में यूनियंस है, ऊंटवाल जी को समर्थन दे चुकी है। जैसे कि पहले ऊंटवाल जी ने बताया कि एक अधिकारियों ने, हम लोग पहले भी एकत्रित थे, एक दो हमारे अभी नाराज़ चल रहे हैं, उनको भी मनाने का प्रयास चल रहा है ऊंटवाल जी के, हम लोग मिल करके जाएंगे। सब लोग एक मंच पे आ चुके हैं। पहले इन्होंने जो धोखा देने का काम करा था, अब हम इनकी सियासत जान चुके हैं और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जैसे कि रोहताज जी ने बोला, हमारे अध्यक्ष साहब ने बोला, इनके समर्थन में हम लोग कर रहे हैं कार्य। ये कहते पैसा नहीं है, 20 साल हो गए, 20 सालों में कितना कर्मचारी रिटायरमेंट हुआ? जिस कर्मचारी को 45,000 मिलता था उसको अब 10,000 मिलता है। अब 20 साल में आंकड़ा लगा के ले कितना कर्मचारी, हजारों कर्मचारी रिटायरमेंट हुआ। प्रमोशन की वजह डिमोशन हुआ है। और कर्मचारी रेसों में हर रोज डेथ के रेसो है, वो डेथ हो रही है। डेथ में 45,000 रुपये कर्मचारियों को मिलते थे। पेंडिंग जो एक दिन में ऊंटवाल जी के नेतृत्व में हम लोग सब एक दिन का एक एसएस के तहत एक दिन में कर्मचारी का ऑर्डर करा लिए करते थे। आज 3-3 साल करुणा मूलक आधार में रेसों से घूम रही है। एसी को कोई हमारे यहाँ पूछता नहीं था। एसएस के दौरान एक दिन में कर्मचारी को ऑर्डर देने का काम करते थे। परमानेंट भी करवा दिया करते थे, एलटीसी बनवा दिया करते थे। ज़्यादा हफ्ते से ज़्यादा कार्य नहीं हुआ करता था। जैसे जिसकी स्थिति होती थी, हमने बहुत सारे जो हमारे पढ़े लिखे, जैसे अब यूथ है, पढ़े लिखे कर्मचारियों को भी ऊंटवाल जी के नेतृत्व में, हमारे नेतृत्व में, मुकेश जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एलटीसी बनाने का काम किया है। ये जो सरकारें हैं बिल्कुल नहीं चाह रही है, इनको मुँह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। ये जो वजीर आलम है, हमारे देश के वजीर आलम है, ये कहते हैं, क्या बोलते हैं, एडवर्टाइज देते हैं, अक्षय कुमार का करोड़ों रुपये देने का काम करते हैं। अमिताभ बच्चन करोड़ों स्वच्छता के पैर धोने का काम करते हैं। ये ढोंगबाजी मचा रहा है सरकारों को। सरकार, मैं दोबारा आऊँगा आपके पास। सरकार ढोंगबाजी बचा रही है। किसान आंदोलन चल रहा है, कल 26 जनवरी है और जिस तरह से अभी ऊंटवाल जी ने बताया कि हमारे यहाँ भी ईडीएमसी पर भी झंडा फहराया जाएगा और किसानों की इतनी बड़ी रैली है, क्या प्रशासन झुकने का काम करेगा? देखियो सैफी साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जब जिस समाज ने उठना सीख लिया, जब हमारा समाज एक हो गया, आज सभी संगठन और समाज एक हो गया। और जब समाज एक रोड पे आएगा और जो जिस समाज ने संघर्ष करा, प्रशासन क्या कहते हैं, एकता के आगे तो देवता भी झुकते हैं। तो प्रशासन की बात है सैफी साहब। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अभी परसों की बाइट आपने सुना हो, दिल्ली आज तक पर हाई कोर्ट ने तीनों कमिश्नर को, सारे वकीलों ने वहाँ माफ़ी मांगी है। वहाँ माफ़ी मांगी है क्योंकि जो उन्होंने क्लिप दिखाई थी सफाई की, और जो हमारे जो वकील थे उन्होंने जो वो दिखाई थी क्लिप, जहाँ जहाँ कूड़ा है, तो कमिश्नर को खासकर हाई कोर्ट ने ये कहा कि जहाँ जहाँ ये रहते हैं उनके इलाकों में देखो ये कहाँ रहते हैं, वहाँ कूड़ा है नहीं है। तो साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ चैनल से, क्योंकि जब तक हम एक नहीं होंगे हमारी एक कामयाबी नहीं मिलेगी। जैसे ऊंटवाल जी ने ठाना है, जब तक हमारे कर्मचारी पक्के नहीं होंगे, कानून आधार का बोर्ड नहीं बैठेगा, जो इतने भी हमारी मेन डिमांड है वे पूरी नहीं होंगी, जब तक हम धरना नहीं छोड़ेंगे। ये तो डैम्स के कर्मचारियों की बात थी। अचानक जुल्फिकार साहब यहाँ पहुँच गए हैं फ्रेम पर मेरे, और शिक्षा विभाग की बात करनी भी ज़रूरी हो जाएगी क्योंकि ऊंटवाल जी भी यहाँ मौजूद है। बात स्पष्ट रूप से आपके सामने ज़रूर पहुँचेगी। जुल्फिकार साहब, शिक्षा विभाग में भी इसी तरह की परेशानी जिस तरह से डैम्स के कर्मचारी हैं, आपके संगठन जितने भी हैं, क्योंकि आप भी एकत्रित होकर काम करते हैं, हमेशा हमने देखा है ईडीएमसी पे काफ़ी दिन धरने पे बराबर आप गेट के अंदर ही बैठे रहे, क्या लेकर उठे और क्या मिलने की उम्मीद है प्रशासन से इन प्रदर्शनों के बाद? भाई साहब, मैं अभी एक मीटिंग करके आ रहा हूँ सिविक सेंटर में, जिसमें हमारे
42 घटक दल जो फेडरेशन के साथ जो है, उसमें भाई साहब भी हैं, और वहाँ मेयर से लेकर कमिश्नर एडिशनल सब लोग थे। वहाँ पर बहुत बातों को लेकर चर्चा हुई, मगर नतीजा नील का नील रहा और हम लोग उस मीटिंग का बहिष्कार करके आ गए। हमने वहाँ बाकायदा कमिश्नर के मुर्दाबाद के नारे लगाए, उसके सामने लगाए, और मेयर के भी लगाए, सबके लगाए। इनके पास अभी देने के लिए कुछ भी नहीं है। रहा सवाल एक बात इसका कि हम लोग अभी पूरी तरह से कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं। हमारे बड़े भाई खड़े हैं उटवाल जी, ये भी जानते हैं अच्छी तरह करके, जब तक हमारी पूरी तरह मुट्ठी मजबूत नहीं होगी, हम जब तक कामयाब नहीं होंगे। एक सवाल मेरा पहले उटवाल जी से ज़रूर लूँगा, याद आ गया है मुझे। उटवाल जी, हमेशा जितने भी आज ये प्रदर्शन यहाँ धरना रखा हुआ है आपके नेतृत्व में, ये क्या सिर्फ सफाई कर्मचारियों के लिए, डीबीसी कर्मचारियों के लिए इसका कोई दायित्व नहीं है? क्या शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए दायित्व नहीं है? इंजीनियर विभाग के कर्मचारियों के दायित्व नहीं है? उद्यान विभाग के कर्मचारियों के लिए दायित्व नहीं है? उनके लिए क्या संदेश जाने वाला है इस धरने के माध्यम से, क्योंकि आप भी बेहतर दे सकते हैं? देखिए, ऐसा है, चाहे वो उद्यान विभाग हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, ये सारे दिक्कत में हैं, सबको परेशानी है और सब हमारे साथ हैं। और हमने हमेशा सभी की लड़ाई एक साथ लड़ी है हम, क्योंकि परिवार एक है, मुखिया एक है, एमसीडी उसमें परिवार है हमारे। चाहे वो इंजीनियर विभाग हो या शिक्षा विभाग हो, हेल्थ हो, जितने भी डिपार्टमेंट है अपने, इन सब की हम लड़ाई समय समय पर लड़ते आ रहे हैं और वो भी शामिल हैं, वो भी इस आंदोलन में शामिल हैं। आज इसी विषय को लेकर मेरे पास वीडियो है। मैं पूरी हॉल के अंदर मुझे गुस्सा आया इस बात को लेकर। उटवाल साहब, हमने एक एजेंडा लिया है पूरा फेडरेशन, आपके पास एजेंडा होगा, उसमें हमारी 4 मुख्य मांगे हैं और ये लड़ाई इस टाइम जो चल रही है पूरी दिल्ली के अंदर ABCD ग्रुप की चल रही है, उसमें सभी वर्ग के हमारे कर्मचारी उसमें शामिल है। एजुकेशन हो, हेल्थ हो, हॉर्टिकल्चर हो, डैम्स के लोग हों, पैरामेडिकल नर्सेस है हमारी, सभी लोग शामिल हैं उसके अंदर। हम ये पूरी तरीके से पूरी दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा एक जन आंदोलन के रूप में है, मगर हमारे बहुत साथी कुछ ऐसे हैं क्योंकि वो अलग एक ही बात को लेकर चलते हैं। तो मैंने उनको एक बात बड़ी सबके कमीशन सामने मैंने ये बोली, सारे बैठे थे, मैंने कहा देखिए, आप एक ऐसी पॉलिसी लेकर आइए सबके लिए कि जो हर डिपार्टमेंट को परमानेंट होना है, हर डिपार्टमेंट को सैलरी मिल रही है, हर डिपार्टमेंट की भिन्न भिन्न समस्याएं हैं, मगर आप एक ऐसा कॉमन प्रस्ताव लेके आओ जिसमें कि सभी वर्ग के कर्मचारियों का उसमें भला हो सके। बिल्कुल, ये जुल्फ़िकार साहब ने एक बड़े पते की बात कही है। मैं प्रोग्राम का आखिरी चरण है ख़त्म करते हुए, राजेश भाई मेरे साथ हैं यहाँ पे, राजेश बेधड़क साहब। राजेश भाई, आज इस पूरे मामले को लेकर कोई शेर, क्योंकि हमेशा शेरों के लिए मशहूर हैं आप, कोई शेर आता है दिमाग में इस तरह का जो आज कर्मचारियों को जिससे अवेयरनेस हो सके? शफी साहब, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि समय समय पर आप हमारी मांग डिमांडों को लेकर कर्मचारियों को दिखाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिसका ज़मीर जागता है वो खुद चले आते हैं। और आज ऐसा देखने को मिल रहा है कि आरबी उटवाल जी के नेतृत्व में तमाम जो यूनियनें हैं वो उनको साथ दे रही हैं। और उटवाल जी का कहना है कि हमारी यूनियन जीती नहीं है, आप जीते हुए हो। अगर आप इस हक की लड़ाई में कामयाब होंगे तो हम होंगे, और हम होंगे तो आप होंगे। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मत रुला गरीब मज़दूर को रुला गरीब मज़दूर को रुला देगा तो तुझे कल मजदूर ये जड़ से खो देगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कहीं ना कहीं सच्चाई है, अगर मज़दूरों के हक़ की लड़ाई होगी तो इस तरह की बातें ज़रूर निकल के आएंगी। अगर मज़दूरों को कोई परेशान या हताश करेगा तो वो जड़ से ख़त्म होगा कहीं ना कहीं। तो नीरज बागड़ी जी मेरे साथ मौजूद है। सवाल है, नॉर्थ जोन प्रदर्शन से क्या फ़र्क पड़ने वाला है कर्मचारियों को लेकर प्रशासन के, और इस धरने के माध्यम से प्रशासन को क्या संदेश दिया है? बागड़ी साहब, प्रदर्शन के माध्यम से प्रशासन को क्या संदेश गया? आज इतना उग्र रूप से प्रदर्शन किया आपने। देखिए सेफी साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि आज हमने नॉर्थ जोन में प्रदर्शन किया था और काफ़ी भयंकर हमारा प्रदर्शन था, उग्र प्रदर्शन था। हम तो सोच भी नहीं थे कि इतना कर्मचारी वहाँ इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन कम से कम भी वहाँ 3 से 4 हज़ार कर्मचारी इकट्ठा हो गए और बहुत उग्र प्रदर्शन हुआ। और जो हमारा जो मोटिव था, जो हमारा मकसद था, वो ये था कि हमारा वहाँ पर जो हमने प्रोटेस्ट किया था कि सादरा साउथ के अंदर तो काम बंद है, परंतु सादरा नॉर्थ के अंदर सब वार्डों में काम हो रहा है। वहाँ के जो इंस्पेक्टर्स हैं, दरोगा हैं, उनकी हरदर्मी द्वारा कर्मचारियों पर ज़बरदस्ती दबाव बनाकर काम करवाया जा रहा है। तो इसी कारण को लेकर हमने वहाँ पर प्रदर्शन किया, क्योंकि वहाँ से मैसेज, वहाँ की जो लेबर थी, वहाँ की जो वार्ड नॉर्थ की जो लेबर थी, सारी इकट्ठी वहाँ पर हुई और वो जगह जगह जाकर अपने बताई कि आज
जो धरना धर के यूनियनें बैठी हैं उन्होंने आज प्रदर्शन किया नॉर्थ जोन पर, और आपको हम काम बंद हड़ताल करनी पड़ेगी, क्योंकि साथ सेवी साहब ये बात बहुत ज़रूरी थी, हमें नॉर्थ में प्रदर्शन करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सारे वार्डों में तुरंत काम हो रहा था और वहाँ पर कहीं भी गंदगी नहीं फैल रही थी। और अब मैं बता देना चाहता हूँ कि अब हम कम से कम भी मेरे पास 50-100 फ़ोन तो मेरे पास वहाँ से निकलने के बाद आए कि बागड़ी जी अब हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे। सिर्फ हम ये चाहते थे कि एक बार वो यूनियन आ जाए यहाँ पर जोन पर जोन पर आकर प्रदर्शन करे, ताकि हमको मैसेज मिल जाए। अब हमको मैसेज मिल गया और पूरे नॉर्थ में काम नहीं होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः बता देना चाहता हूँ कि इस बार जो हमने आज प्रदर्शन किया है इसका बहुत असर पड़ने वाला नॉर्थ जोन पर, और बिल्कुल भी वहाँ काम नहीं होगा। जैसे कि 28 दिन की हड़ताल हुई थी दोनों पूरी दिल्ली में, दोनों जोनों में काम नहीं होता, इस तरह से नॉर्थ जोन में भी अब काम नहीं होगा। हमारा जो आंदोलन है भारी अच्छे उस पैमाने पर जा रहा है और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है हमारा आंदोलन। लेकिन हम एक चीज़ कहना चाहते हैं, इन अधिकारियों को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, अगर ये सोचते हैं कि जैसे इन्होंने पिछली दफ़ा राजनीति कर षड्यंत्र रचाकर 28 दिन की हड़ताल तोड़वा दी थी, अब वो नहीं होगा। अच्छी तरह से समझ लें और सोच लें कि इनको करना क्या है। हमारी जो भूख प्यास की लड़ाई वो हमें देनी है या फिर दिल्ली को कूड़ा बनाना है। तो बिल्कुल दिल्ली को कहीं ना कहीं कूड़ा बताने की बात यूनियन के जितने भी पदाधिकारी कर रहे हैं। यादराम वैसा है मेरे साथ। यादराम भाई, आपसे भी जानना चाहता हूँ, बड़े आपने संघर्ष किया है, अपनी लगभग सारी उम्र इस यूनियनों के चक्करों में आपने लगा दी, कर्मचारियों को दे दी, क्या देख रहे हैं कोई लगाने का फ़ायदा हुआ है वो जो उम्र आपने बिताई है इस पूरे संघर्ष में? देखो, मैंने बहुत प्रयास करा है। हमारे आरपी ऊंटवाल जी हैं जो हमारे सीनियर हैं, और मुकेश वैद्य जी भी हैं, हम लोग सब लोग एक साथ काम भी किया हमने। उसके बाद आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं। आज 30 साल हो गए हमें लगे हुए, आज भी हमारा वो को वही है, संघर्ष चल रहा है, संघर्ष चलता रहेगा। संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष ही अपनी कामयाबी हम हासिल करेंगे संघर्ष करके। जो आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमने पहले भी लड़ी थी, उस दौरान में कामयाबी कुछ मिली थी, मगर न भ्रष्ट अधिकारियों ने हमारे साथ फ्रॉड समझ लो या धोखेबाजी समझ लो, एक मिन्स कॉपी दे देते, उस मिन्स कॉपी से आज तक कुछ नहीं हुआ, कट्टे भरे पड़े मिन्स कॉपी से। क्या मिन्स कॉपी लेके उठेगा कर्मचारियों की बात? नहीं, सेपी साहब इस बार कैसे लेकर उठ जाएगा जब अपने सैलरी को मना कर दी। सैलरी दे दो हमें, हम जब भी लड़ेंगे। तो मिन्स कॉपी का तो मतलब ही नहीं है। हमारी जो मूलभूत समस्या है ना उसका निदान जब तक नहीं होगा, जब तक हम हड़ताल ख़त्म ही नहीं कर रहे। हमारे जो कच्चे कर्मचारी 20-20 साल 25-25 साल से काम कर रहे हैं ना, जब तक उनको ये पक्का करना शुरू नहीं करेंगे हड़ताल ख़त्म नहीं हो सकती। तो हड़ताल ख़त्म नहीं होगी, अब मिन्स लेकर बात नहीं बनेगी, सभी कर्मचारियों ने इस बात को कह दिया है। और दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ एक नई बात के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।